अग्निपथ योजना का विरोध और भी तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को कोसते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ कर रही है। सेना में जो युवा भर्ती होने का सपना देख रहा था, उस नौजवान को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और उसके सपने को चकनाचूर बना दिया है। उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है। एक दिन उनको अचानक मालूम पड़ता है कि वो तो 4 साल के लिए सेना से उनका वास्ता बनेगा यदि वो निकलते हैं, छटते हैं। तो उनकी सारे ख्वाब और 4 साल के लिए वो जाएंगे और जब वो घर वापस लौट के आएंगे तो लोग कहेंगे, मजाक में कहेंगे, ए भाई अग्निवीर क्या हो रहा है, कब नौकरी लग रही है तेरी, कहाँ तुझको क्या मिल रहा है। कुछ उनको बेचारों उनमें बड़ी निराशा है इसमें नौजवानों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कुछ इसमें कुछ और यदि मान लिया बहुत आवश्यक समझ रहे थे तो सबसे बातचीत करते, रास्ता में कुछ करते। अब इसमें क्या है, आर्मी की क्षमता कम होगी, इससे देश कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा। जो रेजिमेंट सिस्टम है वो ख़त्म होगा, उससे आर्मी की लड़ने की क्षमता कम है। तो ये ठीक नहीं। लेकिन सर उसके बाद जो है सर अभी जो है मंत्रालय ने फैसला ये लिया कि जो है सर आरक्षण जो है सर ले लिया गया, आरक्षण दे दिया गया सर, उसमें 10% जो है सर आरक्षण दिया गया है सर। अभी वहाँ भी भर्तियाँ कहाँ हो रही हैं? भर्तियाँ यदि हो रही होती, सरकार के पद खाली होते, भर्ती हो रही होती तो ही लोग अपने तसल्ली कर लेते। भर्तियाँ कहाँ हो रही हैं? स्टेट में भर्तियाँ हो रही हैं, दिल्ली में हो रही है, रेलवे में नहीं हो रही है, पोस्टल तो ख़त्म ही कर दिया करीब जो है ये इन्होंने जो है। और अब जितने पब्लिक सेक्टर के वो थे वो सब प्राइवेट हाथों में भेज दे रहे हैं, वहाँ भी सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो आरक्षण वालों के साथ भी धोखा हो रहा है, नौजवानों के साथ भी धोखा हो रहा है। और अब जो आर्मी में भर्ती होने का एक क्रेज होता था, भारत आदमी समझता था मैं भारतीय सेना का सिपाही बनूंगा, 10 साल 15 साल मैं हवलदार बनूंगा, मैं सूबेदार बनूंगा, मैं और वो बनूंगा। सारे सपने एक झटके में तोड़ दिए। लेकिन इस सब के बीच में सर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जैसा लगातार यूपी में भी सर तीसरे दिन आज तो ये कहाँ तक जायज़ है सर? हिंसा की कोई वकालत नहीं कर सकता, लेकिन आप नौजवानों की भावना को समझिए। आप हिंसा की आड़ में नौजवानों को कुचलने का प्रयास करेंगे तो ये देश के लिए बड़ा घातक होगा। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ अपना काम दिखाई देता है। हरीश रावत ने यह भी कहा सिर्फ धर्म की राजनीति पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। इसने नवाज देखकर कि आदमी है, हिंदू है या मुस्लिम, इसका रजिस्टर बनाकर रख दिया है। बीजेपी ने ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बताया जो गरीब नौजवानों के सवाल रखे जाते हों, गरीब के सवाल लिखे जाते हों, रोजगार और देश के बारे में सोचा जाता हो। उनको केवल एक ही सवाल है कि कैसे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबंध में एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से खास बातचीत की और सरकार पर जमकर गरजे। कहा कि आप भाजपा सरकार के बारे में कुछ कहोगे तो ईडी आपके घर तक पहुँच जाएगी। वो राहुल गांधी का मनोबल नहीं, वो कांग्रेस का मनोबल नहीं टूट सकते, मगर ईडी, इनकम टैक्स, IB, CBI ये सारे जो डिपार्टमेंट थे पहले जनता की सेवा के लिए, देश के लिए, वो अब भाजपा की सेवा के लिए। ईडी का ऑफिस भाजपा का ऑफिस बन गया है। वहाँ जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पे ईडी चली जाएगी, IBI चली जाएगी, CBI चली जाएगी। सर लगातार अग्निपथ की बात की जाए तो उस पर नौजवान सड़कों पर है, आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अग्निपथ की बात? योजना देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सेना में भर्ती होने का जो उनका सपना था, उस सपने को तुमने चौराहे पर चकनाचूर कर स्वस्थ। वो नौजवान वहाँ तड़प रहा है।